गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गया, मजे में रहा करो यार। एक जिंदगी है तुम्हारा भाई, तुम्हारे साथ कोई दिक्कत हो बता देना, देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। और एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, तुम्हारा भाई ऐसे सोता है, ऐसे उठता है और ऐसे ही चला जाता है भाई। चलो जिम चलते हैं भाई, वर्कआउट करके आएंगे आज। बहुत दिन हो गए, बढ़िया, मतलब बहुत दिन हो गए। कल परसों ही मारी थी यार। यहाँ के ना मेरे को अब तक स्विच समझ नहीं आया। देखो चलाने पे बंद हो रहा है, क्या सिस्टम है भाई? मतलब आधे स्विच ऐसे हैं, चलाते हो बंद होता है, जो डबल साइडेड होते हैं, ऐसे करते हो चल जाता है, ऊपर करते हो बंद हो जाता है। मतलब महंगी चीज़ें आजकल ना थोड़ी समझ से परे हैं मेरे। देखो इस टाइम बंद है ना ये। सही है भाई, चलो भाई लेट्स गो। यहाँ देख लो भाई, यहाँ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। देखो बंद हो गया, चलाने पे बंद हो गया। सही है, बट धीरे धीरे सीख जाएंगे भाई। देखो सारे बंद करें, सारी चीज़ जल गई। अब सारे चला देता हूँ, सब बंद हो जाएगा। सही है भाई, बढ़िया सिस्टम है। भाई आज तुम्हारा भाई करके आएगा जिम में लेग्स। कुछ हो ना हो भाई, इंसान के लेग्स होनी चाहिए, समझ रहे हो? चोर पीछे पड़ जाए, मतलब पुलिस पीछे पड़, चोर क्यों पीछे पड़ेंगे? कई बार कैसी बातें करता हूँ मैं। भाई साहब आज तो गाड़ी चमका रखी है। तुम्हारा भाई शिफ्ट बाद में होता है, गाड़ी धोने वाले पहले रख लेते हैं भाई हम। देख लो भाई, इस मिट्टी में है कुछ, यहाँ पे हवा निकल जाती है गाड़ी की, देख रहे हो भाई साहब? हो भाई साहब, गाड़ी ना फूक जाती है। अब इतनी गर्म हो रही है, मतलब कम से कम यहाँ पे 60-70 डिग्री हो रखा हो गाड़ी में टेम्परेचर। तो ये मैं शेड्स लगाता हूँ, शेड्स लगाने भूल गया आज। और गाइस बताओ यार, बाल कटवा लूँ क्या? प्रशांत तो मना कर रहा है, बट ज़्यादा ही जंगली से हो रहा है, हल्के से ट्रिम करवा लेता हूँ, है ना? प्रशांत ने बोला है ना, बेबी ने बोला है हाँ। तो किसकी सुननी है? बेबी की। पहले जिम करेंगे भाई और सारे काम बाद में। नाई यहाँ पे है भाई मेरा, जो रोड पे नहीं काटते नाई, बहुत बढ़िया नाई। तो मैं गुड़गांव रहता था ना, उसी से कटाता था, क्योंकि यहाँ पे सैलून में लेते हैं भाई 500-600 रुपये, बढ़िया, काटते भी बेकार है। तो भाई तुम्हारे भाई ने ढूंढा था एक मुश्किल से, कहता भैया 50 रुपये दे देना, आपके ऐसे बाल काट दूँ। ऐसे बाल काटे थे, आपको मिलवाता हूँ, उससे पहले जिम विम कर लूँ। तुम्हारे भाई में कभी कभी ना फ्लैश आ जाता है। भाई आधे टाइम तो मैं जिम में ये बंदर वाली हरकत करता रहता हूँ। ओ भाई मजे लेते रहो, वर्कआउट करते रहो। तो भाई जहाँ मन करे, जब मन करे, कैमरा उठा के बोलने लग जाओ, कोई नहीं देखता तुम्हें। सब अपनी ज़िंदगी में बिजी है मेरे भाई, समझ रहे हो? ओके मेरे भाई, कहीं पे भी सेट कर दो कैमरा और हरकतें करने लग जाओ। हरकतें मतलब अच्छी हरकतें। मैं कह रहा था गाइस, मज़ा आ रहा था वर्कआउट करके। ऐसे तो लगता है दिन में एक चीज़ तो थोड़ी प्रोडक्टिव करी। अब चाहे मैं घर जाके कुछ ना करूँ, एक चीज़ हो चुकी है। ले लेते हैं भाई ये, भैया भाई मेरे को पता है मैं अपने आप को कैसे रोकता हूँ। पता है क्या क्या चीज़ें रोकने से? मेरा आज पता है क्या मन कर रहा था, ये लेने का कर रहा था, बट यहाँ पे बहुत महंगा, देख रहे हो? 1499 रुपये किलो है अवाकाडो। तो ये कम से कम 250 ग्राम है, 350 का एक। भाई सब किराए में ही जा रहे हैं मेरे 30-35 हज़ार रुपये। अब खाने में इतना खर्चूंगा तो भाई हो लिया काम। देखा भाई के स्पीड के रूप में कितना जल्दी वर्कआउट करा। मेरे अंदर कभी कभी ना स्पीड की आत्मा आ जाती है, मजाक नहीं कर रहा। जैसे अब आ गई। अब आपको मैं अपना सलून दिखाता हूँ, बहुत तगड़ा सलून है भाई। सारे गीतांजलि सब फेल है इसके आगे, मजाक नहीं कर रहा। गीतांजलि का कोलैब आता है, मुझे फ्री में जा सकता हूँ मैं वहाँ, बट मेरे हिसाब के बाल ही नहीं काटते हो। अब दिखाता हूँ सबसे तगड़ी चीज़। उससे पहले भाई डाइट ले ले थोड़ी सी। जिम के बाद तुम्हारा भाई क्या पीता है? दूध भाई, दूध, ये वाला लैक्टोज फ्री मिल्क। चलो भाई, क्या हाल है भैया? ऐसा करो, बहुत टाइम बाद है, याद हूँ मैं, हैं? भैया के पास आया था मैं 2 महीने पहले।
काफ़ी दिन हो गए ना, चला गया था मैं कहीं। तो भैया हल्की हल्की कैची मारनी है बस, आपको पता ही है, इतने से काट दो बस। काटने से पहले बताओ डोले वोले बन रहे हैं? हाँ बन रहे हैं, चलो कर दो काम फिर, आ जाओ। पैसा मिलता है लेकिन हम लोगों का कहाँ मिलता है? डालते रहो भैया, बाल काट के डालते रहो आप फेसबुक पे वीडियोस, पक्का पैसा मिलेगा। पहले इसी बात पे बताओ बाल कैसे है मेरे? सेक्सी बाल है ना, मस्त एकदम। भैया सारी बात बढ़िया, गुटखा खाना गलत बात है यार। गुटखा आपके कर देगा अंदर पंजर ढीले। क्यों खाते हो गुटखा? हैं? भाभी मना नहीं करती? अरे मजाक, भाभी मना नहीं करती है गुटखे के लिए? है ये तो बताओ। खाओ, जी भर के खाओ। जी भर के खाओ भाई साहब। बाल कट चुके हैं बढ़िया, भैया से करवा लेते चमकी। चलो पानी मत लगाओ, सीधा तेल लगाओ भैया। गाइस कभी भी ना पानी के साथ तेल मत लगाना, आपके बाल सफ़ेद होते हैं, ये मेरे को किसी ने बताया था, है ना। ओहो, आंवला का तेल लगाया जा रहा है गाइस, आंवला। चरम सुख है जिंदगी का, चरम सुख। लड़की वड़की सारी चीज़ें एक तरफ, चंपी एक तरफ भाई। भैया एक बार मैंने नवरत्न तेल लगवा लिया, साला 3 दिन तक ठंड में दिमाग में ठंडा ठंडा रहा। वो साला बेकार तेल है नवरत्न। सबसे घटिया तेल है, सबसे घटिया तेल है ना। वो खाली फेमस इसलिए कि अमिताभ बच्चन प्रचार करता है इसलिए। अच्छा, बाल को सफेद कर देता है। सफेद कर देता है साला, एक बाल जो भी सफेद हो रखा है मेरा। माथे पे मत आने देना भैया तेल। हाँ। भाई साहब, ओहो भैया ये क्या औजार निकाल दिया? ये क्या है? ये मालिश करने वाली है। मालिश करने वाली चीज़ है भाई साहब, दिखाओ। ओ भाई, ये पहले क्यों नहीं निकाली भैया? ओ भाई, ओहो, कुछ नहीं है भाई इसके आगे, मैं बता रहा हूँ। जो तुम हो ना काम वासना के पीछे। एक बार इसका सुख देखो तुम। ओहो, कान के पास नहीं भाई, कान के पास नहीं भैया, गुदगुदी सी हो रही है कान के पास। वो कान के पास, कान के पास नहीं भैया, देखो अंटी बंटी संटी कर दूंगा। ओ भैया इसके तो बहुत और भी उपयोग हो सकते हैं इसके तो, है ना, सारी जगह। समझ गए भैया। गाइस सोच गंदी है तुम्हारी, तुमने वहां सोचा ना, वैसे हो सकता है वहां भी। बट इससे जल्दी हो जाएगा। ओ भाई, ओहो, ओ भाई, ये है बढ़िया चीज यार। क्या कह रहे, दोबारा बोलो। भैया कह रहे कान साफ करा दो आपके, उंगली लगा दी, अब क्या करोगे आप? इस साइड लाओ ना, उंगली इस साइड है, उस साइड ले। क्या? अरे बस ओ मैन भाई, आओ भैया के पास है, आओ यार। भैया नाम तो बताओ अपना। अनूप नाम है भाई, समसपुर गांव है, गुड़गांव का। भैया का नाम, हाँ नाम ले देना, भैया को सब जानते हैं, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस पे बाल काटेंगे तुम्हारे, ठीक है। भाई पप्पी तो दे दो इनको, ये जो देख रहे हैं, ऐसे कर दो। ओहो भाई, ओ काट दिया ना मच्छर ने। एक बार इधर लाना, एक बार हाथ इधर लगाओ, हाथ पे, हाँ। भाई काम की चीज तो है। ओ भाई भैया आप तो मतलब पूरे वो शौकीन आदमी हो।
बड़ी अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं भैया इसे। ओ भाई, भाई साहब, ये थोड़ा कमर पे करना, कमर पे हल्का सा। निहुरिए, झुकिए, अच्छा। ओ भाई, ओहो मजा आ गया। हाँ नीचे नीचे करो, लोअर बैक में करो। हाँ यहाँ करो, नीचे नीचे। हाँ ओ भाई, वही ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ पे नहीं। क्या सही है। चलो भाई, मजा आ गया भाई। 100 रुपए में चंपी, आधा घंटा बाल कटवाली, और क्या चाहिए भाई। और बाल इतने बढ़िया, मैं बता रहा हूँ, गीतांजलि फितांजलि कोई भी नहीं काट सकता। चलो भाई जाके नहा लेते हैं। मैं ना आंवले का पीछे चेक कर रहा था, आंवले का तेल है क्या है, उसमें साला मिनरल ऑयल यूज़ होता है। तो तेल तो गंदा ही था, जल्दी जाके शैम्पू करना पड़ेगा। चलो भाई हम नहा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। देख रहे हो भाई साहब, बिल्कुल परफेक्ट बाल काटे, इतने से। तो गाइस साबुन यूज़ नहीं करता तुम्हारा भाई, ठीक है। आपने मत करा साबुन यूज़, क्योंकि ये साबुन के रेट में मिल गया था मुझे, वरना तुम्हारा भाई साबुन यूज़ करता। भाई सलून वाले ने बाल तो बहुत तगड़े काट दिए, बट एक दिक्कत है, मतलब ऐसे सलून पे आप जाते हो तो भाई ये हो जाता है, 1 2 गिनवाऊँ तुम्हें अभी, तुम देखते रहो। छाती पे लाल दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई, सब मच्छर खा चुके हैं। और भाई मेरे को पता है क्या लग रहा है, किसी मच्छर ने नहीं काटा यार। ये छोटे छोटे ना बहुत सारे दाने हो रखे हैं एक साइड, देख रहे हो, पूरे में दाने दाने छोटे छोटे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो भाई कोई छोटी सी मकड़ी थी भाई, तो 300 रुपये बचाने के चक्कर में थोड़ा सा अब 300 रुपये का एलोवेरा मंगाना पड़ेगा इस पर लगाने के लिए। चलो कोई नहीं, जमाना वाला है भाई, कुछ नहीं होगा। स्पार्टन्स हैं स्पार्टन्स, मच्छर वच्छर काटते रहेंगे, मकड़ी वकड़ी काटते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई जिम के बाद ये शेक बनाया है, इसमें आधा लीटर दूध, 1 स्कूप पीनट बटर, ओट्स, 1 स्कूप प्रोटीन, चिया सीड, पंपकिन सीड्स, बस ये सब। चीयर्स भाई, चीयर्स। भाई मजाक से हट के काफ़ी सूज चुका है, देख रहे हो भाई, जैसे मधुमक्खी ने काट लिया हो। यहाँ पे भी इतने सूज गए, यहाँ पे भी। भाई मैं आपको बताता हूँ क्या सीन होता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होता है ना, जितना मैंने सुना है, उसको ये चीज़ें ज़्यादा काटती हैं, क्योंकि उसके खून में कुछ ऐसा होता है जो वो चूसना चाहते हैं। मच्छर, चींटी, जितने भी लोग हैं ना, लोग नहीं मतलब जितने भी क्या कहते हैं ना, कीड़े मकोड़े हैं, इनको चाहिए भाई हमारा खून, बी पॉजिटिव वालों का। आप में से जिसका भी बी पॉजिटिव है ना, आप बता दो भाई, लिखवा के कह रहा हूँ आपको, ये बहुत मच्छर मक्खी काटते होंगे, कुछ होता है भाई खून का सीन। अगर जिसका ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है ना, उनको नहीं काटते, उनके खून में नमक होता है क्योंकि, और इनको नमक पसंद नहीं होता, कोई सीन है ऐसा भाई। तो भाई थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करते हैं, इसके बाद चलेंगे शाम को बाहर। ओके गाइज, और शाम को आज तुम्हारा सेशन भी लूँगा मैं, ठीक है। रेडी हो ना, रेडी रहना, रेडी रहना गाइज। चलो भाई करते हैं सेशन स्टार्ट। तुम्हारा भी हो चुका है नहा धो के रेडी। तो भाई मेरे को ना बड़े सारे टेक्स्ट आ रहे थे कि उत्कर्ष भाई हम ना लोस्ट हैं भाई, क्या करें भाई, कैसे करें भाई, क्यों करें भाई, आप कैसे कर रहे हो भाई, आप क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो भाई। तो भाई देखो मेरी बात, पहले एक बार टीवी बंद कर दिया तो मेरा ध्यान वहाँ जा रहा है। तो भाई यहाँ सुनो मेरी बात, आपको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है भाई, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ थोड़ा रास्ता बताने के लिए, मैंने कैसे करा और आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, मतलब आप ऐसे लोगों में बैठ रहे हो जिनके गोल सेम नहीं है, तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे भाई, क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगति भाई, आपको पता ही है। अगर आप बढ़िया लोगों में बैठ रहे हो, अच्छी बातें होगी, आप ग्रो होगे। आप बैठ ही नहीं रहे, आपके आसपास के दोस्त छोरियों की बातें करते जा रहे हैं, कोई गोल्स नहीं है, एम्बिशन लेस हैं, जिम नहीं जा रहे, पड़े हुए हैं बेड पे, तो आप भी वैसे बन जाओगे भाई, ठीक है।
तो भाई ये सारी बातें तो सही हैं। अब आता हूँ कोर पे। क्या करो जो आप ज़्यादा सोचो ना। मैंने एक बंदे का मैसेज पढ़ा, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि उत्कर्ष भाई मैं बड़ा सोचता हूँ, ओवर थिंक करता हूँ, कुछ करता नहीं। भाई देखो इसका इलाज ये है, ये इलाज है, समझे? इलाज है, उठ के चले जाओ। ज़्यादा सोचोगे ना, करूँ ना करूँ कैसे करूँ, कभी भी नहीं होगा। दिमाग में आ रहा है ये करना है, उठ के चले जाओ। बाहर जाओगे ना अपने आप चीज़ हो जाएंगी, ठीक है। और भाई दूसरा पॉइंट, बड़े लोगों का मैसेज आ रहा था भाई कंटेंट क्रिएट करना कैसे स्टार्ट करें, बताओ भाई कैसे करें, आपने कैसे करा? भाई देखो किसी को कुछ नहीं पता, मैं भी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा कंटेंट क्रिएट करके। हर बंदा, चाहे कैरी मिनाती हो चाहे भुवन बाम हो, हर बंदा क्रिएट कर रहा है, उनको ये नहीं पता तो उनकी वो वीडियो चलेगी नहीं चलेगी, समझ रहे हो? आप कुछ बना के डाल रहे हो, रिस्पॉन्स कैसा आएगा किसी को नहीं पता। भाई चाहे कितना फेमस हो, कोई फ्लाइंग बीस्ट हो, सौरभ जोशी हो, हर व्लॉग को एडिट करते टाइम वो यही सोचता होगा चलेगा नहीं चलेगा। डलने के बाद पता चलता है वो ये बढ़िया काम कर रहा है। आप कुछ डाल ही नहीं रहे, आप सोचते जा रहे हो क्या करूँ, कैसे कंटेंट क्रिएट करूँ, क्यों करूँ। भाई डाल दो। नाई है, आज मैं नाई पे गया बाल कटवाने, मैंने उसको ये बोला, भाई खुद कह रहा है कि भैया मेरा फेसबुक पे पेज है, मैं वीडियो डालता हूँ। तो बहुत बढ़िया भाई, डालते रहो। उसने मेरे को ना पेज दिखाया, कह रहा मैं बाल काटते हुए दिखा देता हूँ। मैं बाल काटते हुए मत दिखा, लोगों से बात कर, कोई आ रहा है क्या करते हो कैसे करते हो। आपने वो देखा था वो टैक्सी ड्राइवर जो ऊबर में बात करता रहता है, टैक्सी तो चला रहा है, लाखों लोग टैक्सी चला रहे हैं, उसने बस क्या करा, कैमरा सेट कर दिया, पीछे से लोग बात कर रहे हैं, उनसे बातें कर, आप क्या करते हो क्या करते हो। भाई साहब हाईएस्ट रेटिंग है उसकी। भाई जितने 15-20 ऊबर वाले कमाते होंगे ना, वो अकेला बंदा कमा रहा है पैसे, समझ रहे हो? तो भाई करना तो पड़ेगा, आपको कुछ हट के करना पड़ेगा। आप चाहे कितने स्मार्ट दिखते हो, चाहे आप भाई कितने पैसे हो आपके पास, जब तक आप बात नहीं करोगे ना, लोग आपसे रिलेट नहीं करेंगे। आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी, रिलेशन कब बिल्ड होगा? अगर मैं हूँ, जो आपने मेरा मेन पेज देखा उत्कर्ष वर्मा वाला इंस्टाग्राम वाला, आप वहाँ पे जाओ, आप में से कोई बंदा मेरे से रिलेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई नहीं रखी। मैंने अपनी पर्सनैलिटी दिखा रखी यू विचार पे, मैं कैसा बंदा हूँ। उत्कर्ष वर्मा पे जाओगे, आपको लगेगा भाई बढ़िया मॉडल है, अच्छा ठीक है ओके। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाओगे, समझ रहे हो? आप मेरे बारे में कुछ नहीं जान पा रहे तो मेरे पास ब्रांड्स क्यों आएंगी? क्योंकि वो भी मेरे बारे में नहीं जानती। तो आपको खुलना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी। आप उठ रहे हो भाई, ये शैम्पू कर रहे हो, तैयार हो रहे हो, गेट रेडी विद मी की वीडियोस बना रहे हो, चल जाएंगी, ब्रांड्स आ जाएंगी, बट आपसे लोग रिलेट नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रांड बिल्ड नहीं होगी। तो कंटेंट जो भी क्रिएट कर रहे हो ना भाई, बोलने वाला बनाना। फ़नी बना रहे हो भाई, फ़नी कंटेंट बनाना, बोल के फ़नी बनाओ। कोई मोटिवेशनल बनाना, बोल के बनाओ। कुछ पढ़ाना है लोगों को तो बोल के बनाओ, ठीक है? बोल के बनाओगे आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी। और भाई कुछ मत सोचो, वीडियो डाल रहे हो, 10 व्यूज़ आ रहे हैं, 10 लोगों को अगर मैं बिठाऊंगा ना सोफे पे, पूरे सोफे पे नहीं आ पाएंगे। डीमोटिवेट नहीं हो रहा ज़िंदगी में, क्या 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 100 लोग इस घर में नहीं आ सकते, कितना बड़ा घर है, ठीक है भाई? 500 व्यूज़ आ रहे हैं, मैं क्यों वीडियो बनाऊँ भाई? 500 लोग ना पूरी बिल्डिंग में नहीं आ सकते, ऊपर के 3 फ्लोर में भी नहीं आएंगे, इसमें भी नहीं आएंगे, नीचे के भी मिला लेंगे ना, जब भी नहीं आएंगे 500 लोग। 500 व्यूज़ तो आ रहे हैं भैया, व्यूज़ मत देखो भाई। फ्लाइंग बिस्ट ने एक चीज़ बोली थी, फ्लाइंग बिस्ट कह रहा हूँ, मिस्टर बिस्ट कह रहा लोग ये नहीं देखते 500 लोग होते कितने, वो सोचते हैं 500 लोग 500 लोग अगर आपको देखना ना, रेगुलर देख रहे हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। 500 लोग आपसे रिलेट कर रहे हैं, समझ रहे हो? मेरे को लोग कहते हैं भाई, जो पहले वाले हो, भाई ज़्यादा व्यूज़ थोड़ी आ रहे हैं तेरे, इसमें तो कुछ पैसा नहीं आता होगा। मैं कुछ पैसा नहीं आ रहा, बट जो मेरे को बंदे देख रहे हैं ना, 3-4 हज़ार लोग रोज़ देखते हैं। कभी आ गए 7,000 व्यूज़, आ गए 8,000 10,000, उसकी बात नहीं कर रहा। जो 3-4 हज़ार लोग मेरे को पहले से अब तक देख रहे हैं, वो फैमिली बन चुके हैं मेरी। तो मेरी कम्युनिटी हो भाई, आप समझ रहे हो? तो वो है भाई, उसके पीछे मत जाओ, भीड़ के पीछे। अगर आपके मिलियन व्यूज़ आना, आपसे कोई रिलेट नहीं कर रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। आपने कोई वीडियो डाल दी, हॉट गर्ल्स, फ्लैशी गर्ल्स, लाइक शी इज़ सो प्रिटी, उसमें व्यूज़ आने हैं पक्का। मैं भी डालता हूँ, व्यूज़ के लिए डालता हूँ, मुझे पता है व्यूज़ आ जाएंगे। व्यूज़ आगे जो मेरी और ऑडियंस है 50-60 हज़ार जो देख रही है, वो उनसे मैं रिलेट नहीं करता, वो मेरे से रिलेट नहीं करते। मेरे से करते हैं जो कोर 5,000-6,000 लोग हैं, समझ रहे हो ना आप? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उनको स्टार्टिंग से देखना, जब मैं नौकरी करता था, उनको मेरी पूरी जर्नी पता है, वो मेरे से दिल से रिलेट करते हैं। 11:30 बजे मेरा लोग देखेंगे। तो आपको ऐसा कंटेंट बनाना जो आपकी एक ऑडियंस बिल्ड होती रहे धीरे धीरे, ठीक है? ऐसे फ़नी वीडियो बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, बनाते रहो, बस कंसिस्टेंट रहो। आप कंसिस्टेंट रहो, अपने आप आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी, ठीक है मेरे भाई? समझ रहे हो मेरे भाई? बस सोचो मत दुनिया की, दुनिया क्या सोच रही है। बिल्कुल परफेक्ट चीज़ डालूंगा, परफेक्ट कभी आएगा नहीं, दुनिया सोचना रोकेगी नहीं, तो आप कभी कुछ नहीं करोगे क्या? दुनिया का काम है भाई, दुनिया का काम है तुम्हें नीचे खींचना। तुम पहली वीडियो डालोगे ना, अरे क्रिंज वीडियो, भाई क्रिंज वीडियो डाल रहे हो ना, आपके पास फिर भी ब्रांड्स आ रही हैं। अगर आपकी वीडियोज़ पे व्यूज़ हैं ना, एलविश यादव कितनी व्यूज़ आती है रील्स पे, कुछ भाई वो पढ़ा रहा है आपको, कुछ करा रहा है भाई, ब्रांड ऐसे पैसा देती है उसे, ऐसे मुंह खोलेगा ना 1 करोड़ चाहिए, लो व्यूज़ है भाई, ऑडियंस है भाई, लॉयल सब्सक्राइबर्स है भाई, बस ये मैटर करता है। और ये जो है ना पुराने ज़माने की चीज़ें, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। प्रशांत का बताता हूँ मैं आपको, ये नौकरी करता था भाई 3-4 साल पहले, ठीक है? जैसे मैंने भी करके छोड़ी, ये भी करता था। कह रहे यार नौकरी में ऐसी हो गई थी, साइकिल सुबह जाता था, रात को जाता, जिम नहीं कर पाता था। इसका भी शौक जिम करने का भाई बहुत टाइम से। तो कह रहा भाई मैंने तो रील बनाना स्टार्ट कर दिया, मैं रील्स बनाता हूँ, मॉडलिंग करता है, रील्स बनाता है, एक अपना जॉब भी पकड़ रखे भाई ने।
तो एक बंदा कितने काम कर रहा है, देखो रील्स बनाता है, मोल्डिंग शूट्स पे जाता है, आपको शूट्स पता है कितने हेक्टिक हो जाते हैं, कभी 6 बजे बुला रहे हैं, 5 बजे बुला रहे हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। नौकरी भी करता है, रील्स भी बनाता है, जिम भी करता है, तो हर चीज़ मैनेज कर रहा है। आपके पास दिन में 24 घंटे है, आप ये सोच लो ना मुझे ये एक ही चीज़ करनी है, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं मोल्डिंग कर रहा हूँ, और भी 1-2 चीज़ें सोच रहा हूँ, मैं रील बनाऊँगा, आपको बताया आकाश के साथ वो भी सोच रहा हूँ मैं, 1-2 फ्लैट बेच के देख लेंगे। तो भाई बहुत टाइम है, आप एक सेक्टर में अगर लिमिट रहोगे ना कि बस यही करना है, क्या करोगे यार भाई। इस चीज़ को ना वर्ड दे रखा है लोगों ने, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। इसका मतलब क्या है, बंदे को हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आती है, बस किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं है। मत बनो परफेक्ट, मत बनो परफेक्ट भाई, जर्नलिस्ट बनो। आज का टाइम जर्नलिस्ट का टाइम है, जिसको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी आती है। कंपनी में ना अगर आपको हायर करेगी, आपको फाइनेंस आता है, आज के टाइम पे नहीं हायर करेगी, वो देखेगी चलो फाइनेंस आता है, हल्की सी मार्केटिंग आती है, हल्का सा लोगों से बात करना आता है, क्लाइंट के पास भेज सकते हैं, इसको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है इसकी, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बनता है, लोगों से बात कर ले, समझ रहे हो। तो भाई वो स्पेशलाइजेशन वाला टाइम गया, अपना जर्नलिस्ट रहो, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करते रहो, अलग अलग तरीके से पैसे कमाओ। स्पेशलिस्ट आजकल AI बन चुका है भाई, किसी को काम कराना है ना AI से करा लेगा वो, समझ रहे हो। चिराग क्या काम करता है इस टाइम पे, वो मैं मजाक नहीं कर रहा, साल के 5-6 करोड़ रुपए कमा रहा है। क्या काम करता है बताओ ना, कुछ नहीं कर रहा हो। कंपनीज आज के टाइम पे अपने सॉफ्टवेयर में AI इंटीग्रेट कर रही है, जैसे पिज़्ज़ा हट है, उसको जैसे चैट सपोर्ट है, उसमें AI चाहिए, कितने लोगों को बिठाएंगे, कितना लेबर कॉस्ट हो जाता है। इंडिया में लेबर चीप है भाई, बाहर लेबर महंगी है। इंडिया में आप कॉल सेंटर में 1000 बंदे बिठा सकते हो 10,000 रुपये 20,000 रुपये महीना देके, बाहर पता है कितने लोग लेते हैं, कम से कम 1-2 लाख रुपये उनकी सैलरी होती है कॉल सेंटर वालों की। तो कोई हायर नहीं कर रहा उनको, वो AI में पैसे लगा रहे हैं कि चिराग भाई हमारे लिए आप AI सॉफ्टवेयर बनाओ जो बातें करें, समझ रहे हो। चिराग का ये काम है भाई, जो कंपनीज है ना उनको AI प्रोवाइड करना, उनका सॉफ्टवेयर पूरा बैक एंड देखना। तो मैं बता रहा हूँ आगे चिराग की कंपनी यूनिकॉर्न बन सकती है, यूनिकॉर्न, क्योंकि इस टाइम उसको 8 महीने के अंदर अंदर इतना सही धंधा कर रहा है। US के पता नहीं कितने क्लाइंट पकड़ चुका है वो, समझ रहे। चिराग ने क्या करा था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी थी, अमेजोन में काम कर रहा था। कोई नहीं छोड़ता अमेजोन भाई, रिस्क नहीं लेता बंदा। सही है भाई, 50 लाख का पैकेज, अगले साल 2 करोड़ का हो जाएगा, मतलब 4-5 साल बाद 2 करोड़ का हो जाएगा, फिर 5 करोड़ का हो जाएगा, रिटायर हो जाऊँगा, बीवी बच्चे, छोड़ दी। कपड़े की दुकान खोली उसका, इसमें वो पहले नहीं चलती थी, पहले लॉस में था, अब वो भी चल चुकी है, वो अपनी बहन को दे चुका है, बहन तू संभाल। अब इसमें घुस चुका है, इसको भी स्केल कर दिया भाई ने। तो समझ रहे हो, एक चीज़, हमारा जो दिमाग है ना एक चीज़ के लिए बना ही नहीं है भाई। आप करते रहोगे ना आप मोनोटोनस हो जाओगे, चाहे आप किसी IIM से पढ़ लो, किसी IIT से पढ़ लो, आप नौकरी कर लो, आप किसी, चलो भाई सबसे तगड़ी कंपनी कौन सी, मैकेंजी, आप मैकेंजी में कंसल्टेंट हो, ठीक है। आपका क्या काम है बताओ ना, क्या काम है। कंसल्टेंट्स का काम होता है केस स्टडीज़ देखना, मतलब लोगों का जैसे कोई बिजनेस है उसमें लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट लाना है, आप कैसे कैसे करोगे, अलग अलग स्ट्रैटेजी देना। वो भी बंदा बोर हो जाता है, उसका इतना इंटरेस्टिंग काम है लोगों से बात करना, क्लाइंट से बात करना। एक मेरा मैकेंजी में दोस्त है सार्थक, गुड़गांव लगा हुआ है, कह रहा है यार सेम ही काम कर रहा हूँ, मेरे को एक सेक्टर दे दिया पेट्रोलियम सेक्टर, तो वही पेट्रोल की कंपनीज आती जा रही हैं, उनका रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ रहा, उनको नई अपनी माइंस खोलनी है, दूसरा मेरे को शिफ्ट करनी है, मतलब दूसरे उसमें जाना है डिपार्टमेंट में, मना कर रहे हैं। मतलब यार समझ रहे हो, चाहे आप एक चीज़ में एक्सपर्ट हो उसमें मत रहना भाई, अलग अलग चीज़ें देखते रहो, आपको पता चल जाएगा, ओ यहाँ से भी पैसे कमा सकता हूँ, यहाँ से भी पैसे कमा सकता हूँ, यहाँ से भी पैसे कमा सकता हूँ। और घर रह के किसी ने पैसे नहीं कमाए, आप सोच रहे हो मैं घर रहूँगा पैसे कमा लूँगा, कुछ नहीं कमा पाओगे भाई, क्योंकि घर में बंदा कंफर्ट जोन में आ जाता है। मैं घर पे होता नहीं, इस टाइम पता क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था, साइड में होता है यहाँ पे प्रोटीन शेक पी रहा होता, टीवी देख रहा होता। यहाँ पे भी मैं सेम काम कर रहा हूँ, प्रोटीन शेक पी रहा हूँ, टीवी की जगह वीडियो बना रहा हूँ। घर पे क्यों नहीं बनाता, कोई आ गया भाई, रिश्तेदार आ गए, पापा ने कह दिया मिस्त्रियों को देखा भाई कुछ कर दे, ये हो गया वो हो गया, दोस्त आ गए, समझ रहे हो। इस फ्लैट पे जो भी रहता है ना सब अपना काम धंधे वाले। आकाश अपना फ्लैट बेचता है, अपने घर पे रहता है। प्रशांत नौकरी पे गया हुआ है, रील बनाएगा आप शाम को आके। जिम्मी भाई है, वो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे। और कौन है, टुक है, वो LV यादव का खास है भाई, उसकी क्लोथिंग ब्रांड है। मतलब हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई नहीं है इस टाइम फ्लैट पे, जिम्मी अपना काम कर रहा है, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है भाई मैं क्यों नहीं कर रहा कुछ, तो मैंने कैमरा ऑन कर दिया, समझ रहे हो। ऐसा होगा भाई, अगर आप अब घर पे बैठो, कोई घर वाले कुछ नहीं करे, दोपहर में सो रहे हैं तुम्हारे घर वाले, तुम सोचोगे मैं भी सो जाता हूँ, सो जाओगे, शाम हो जाएगी, शाम को दोस्त आ जाएंगे, बाहर चले जाओगे। तो ये भाई बाहर के लोग हमसे सक्सेसफुल क्यों हैं। जब मैं जाता हूँ 18, 20 साल के, मेरे को इतने मैच्योर लगते हैं। जब मैं जाता हूँ कहीं गोवा चला गया, कोई मिल गया, ऋषिकेश चला गया, भाई उनको जिम्मेदारी पता चल चुकी थी अपनी। उनके घर वालों ने 16 साल के बाद, बेटा अपना देख तू। हमारे घर वाले 25 साल के बेटे को ऐसे रखते, बेटा हमारे पास रहियो, बेटा प्लीज़ कहीं मत जाइयो, बेटा प्लीज़। बेटा कहाँ जाएगा, फिर कहीं नहीं जा रहा बेटा, आपके पास ही रहेगा पूरी ज़िंदगी, आपसे ही पैसे लेगा बेटा आपका। तो समझ रहे हो भाई। तो भाई बड़ी चीज़ों के पीछे भागो। नौकरी मैं बता रहा हूँ भाई, जिस नौकरी पे मैं था ना, लोग मरते होंगे, ऐसी नौकरी छोड़ी है, ऐसी छोड़ी है मैंने, ऐसे ज्ञान नहीं पेल रहा भाई मैं आपके आगे। आई हैव बीन देयर डन दैट। अगर आपका गोल ही नौकरी है, एक ही चीज़ करना है, तो आप कर लोगे, पैसे कमा लोगे, बस ज़िंदगी में स्टक हो जाओगे।
रुक जाओगे, समझ रहे हो। जब तक आप लोगों से बात नहीं करते, जब तक आप बाहर घूमने नहीं जाते, नए नए लोगों से नहीं मिलते, क्या फ़ायदा ज़िंदगी का भाई। जहाँ पे मैं नौकरी करता था ना, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मेरे निकलते ही ना वहाँ पे 10 एप्लीकेशन आ गए थे कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, समझ रहे हो। मेरे से हो नहीं रही थी नौकरी, और क्यों नहीं हो रही थी, मुझे दिख रहा था मेरा शूट आ रखा है, पहला शूट मना करा, दूसरा शूट मना करा, तीसरा शूट मना करा, चौथे मेरे को ये हो गया था, उत्कर्ष तेरा मन है शूट मना करने का। मेरे मन ने बोल दिया नहीं है भाई। चौथा मैंने मना नहीं करा, मैं चला गया बहाना बना के। आपको बताया था मेरे साथ क्या हुआ था। चौथा शूट में चला गया गोवा कि भाई ये सीन हो गया, ये जो हो गया। वापस गया, कहते कहाँ गए थे, मैं बीमार हो गया था। अब उनको सच्ची थोड़ी बताऊँगा बात। तो ये बहाने बना रहा था छुट्टी लेने के लिए। तो भाई आपको खुद पता चल जाएगा, अगर आप काम करने वाले बंदे ना, आपको काम करने में मज़ा आएगा। आपका मैनेजर कहेगा ये काम करना है, आप जल्दी जल्दी करके दोगे, लो सर दूसरा काम लो। मज़ा ही नहीं आ रहा था भाई काम करने में। ऐसा हो गया था, पैसे आ रहे थे अकाउंट में, पैसे का क्या करेगा बंदा, टाइम ही नहीं था, घूम ही नहीं पा रहा था। शूट्स पे जाता था, ऐसा होता था कि यार ऑफिस जाना है, जल्दी निकलो शूट से। शूट भी नहीं हो रहे थे, काम भी नहीं हो रहा था। तो जो चीज़ पसंद है वो तो ढंग से करो ना। फिर मैं भाई सब मेरे से नहीं हो रही। घर वाले कहते बेटा देख ले दोबारा, ऐसे ऐसे ना तेरा, क्योंकि रिज्यूमे ख़राब होता है यार आपको फैक्ट बताता हूँ। मैंने पहली नौकरी पकड़ी छोड़ दी, दूसरी पकड़ी छोड़ दी, तीसरी पकड़ी छोड़ दी, चौथी पकड़ी छोड़ दी, पाँचवीं क्या होगी। पाँचवीं वाले कहेंगे भाई कंपनी दिक्कत नहीं है, तेरे में दिक्कत है क्योंकि सारी नौकरी छोड़ दी। और दिक्कत भी मेरे में थी क्योंकि मेरे कंपनीज पसंद नहीं आ रही थी। मैंने एमबीए कर ली थी ये सोच के कि मैं सही हूँ, इंटेलेक्चुअली स्मार्ट बंदा हूँ, पढ़ाई वढ़ाई में सही हूँ तो नौकरी कर लूँगा। बट जब पढ़ाई कर ली, नौकरी करने लगा, जब मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई नहीं उत्कर्ष तू नहीं है मेरे भाई, तू नौकरी नहीं कर सकता मेरे भाई, समझ रहे हो। कंपनी सारी सही थी भाई, मैं नहीं था कंपनी के लिए। कंपनी वाले पैसे दे रहे हैं, आपसे काम निकालेंगे, मैं नहीं दे सकता था उनको काम निकाल के, ठीक है मेरे भाई। और आप में से बड़े लोग पूछते हैं भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैसे जाएँ कैसे जाए। भाई देखो मैं तो आपको ये कहूँगा कुछ भी करो यार, फ्रीलांस को स्किल सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, फोटोग्राफी सीखो, दुनिया भर की स्किल है, कुछ भी सीखो। अपनी क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करो, कुछ भी करो यार, सस्ते में माल लेके महंगे में बेचो। ट्राई करो पहले 1-1.5 साल अपनी पढ़ाई करने के बाद खुद का कुछ करने का। नहीं हो रहा फिर आपको बता देता हूँ नौकरी का रोड मैप। अगर आपको नौकरी करनी है, सबसे तगड़ी नौकरी दुनिया में होती है वेंचर कैपिटल फर्म्स, उसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। किसी भी बढ़िया कॉलेज से बीटेक करो या जो भी ग्रेजुएशन करो। अगर कॉमर्स को SRCC वगैरह जो भी Tier 1 कॉलेज हैं, उसके बाद आपको देना कैट का एग्ज़ाम और आपको बढ़िया MBA कॉलेज क्रैक करना है। क्रैक कर लिया आप वहाँ पे चले जाओगे, आपका किसी कंसल्टिंग कंपनी में हो जाएगा, ठीक है। जैसे इनिशियली आती है KPMG, EY, डेलोइट वगैरह, ये आ गई, मैकेंजी, BCG, बेन, AT कार्नी वगैरह आ गई, GS एसोसिएट आ गई। तो ये कंपनीज आपका हो गया। तो कंसल्टिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप, आप वहाँ चले जाओगे, ठीक है भाई। MBA करने के बाद आपको हो जाएगा कंसल्टिंग फर्म्स में। कंसल्टिंग फर्म्स में हो गया 1-2 साल काम करो, फिर वहाँ से आपको वेंचर कैपिटल फर्म्स उठा लेते कि आ जाओ हमारी कंपनी में काम कर लो, फिर भाई वहाँ पे काम कर लेना, ठीक है। और बिल्कुल ईजी बताऊँ, ईजी तरीके से बता देता हूँ आपको। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है भाई, आपकी होनी चाहिए मैथ स्ट्रॉन्ग। मेरी मैथ्स अच्छी थी इसलिए हो गया था मेरा। और आपकी होनी चाहिए फाइनेंस अच्छी, मतलब बैलेंस शीट मैनेज करना, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, पैसे आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, इतने क्यों जा रहे हैं, टैक्स कितना कट रहा है, ऑडिटिंग क्या होता है, ये सब। मतलब आपका ना दिमाग ऐसा हो जाएगा भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे आपको फाइनेंस वाले क्यों देते हैं, क्योंकि काम बड़ा हेक्टिक होता है यार, ये मैनेज करो, वो मैनेज करो, ऐसे करो वैसे करो। तो भाई ये रोड मैप है, कहीं से भी ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद MBA कर लेना बढ़िया कॉलेज से, उसके बाद आपका सही पैकेज लग जाएगा, जहाँ पे भी लगेगा तो वहाँ पे आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। और इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, ये नहीं देख रहे आपको कितना आता है, आपको ये देखते हैं आप स्ट्रीट स्मार्ट कितने हो, क्योंकि आपको क्लाइंट से बातें करनी होती है। आपकी अगर आपकी फाइनेंस अच्छी है, आपको हर चीज़ पता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये क्या होता है, बट आप अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते तो कुछ नहीं है। ज़िंदगी में हर चीज़ सेल्स होती है, हर जगह सेल्स आएगी आपके। आप कैसे बात करते हो लोगों से, कैसे इंटरेक्ट करते हो। तो भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर आपकी फाइनेंस बहुत अच्छी है, मैथ्स बहुत अच्छी है, बट आपको लोगों से बात करना नहीं आता, आपका नहीं होगा। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए भाई, जाना है तो, क्योंकि क्लाइंट फेसिंग रोल होता है, आपको क्लाइंटों से बातें करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर बेसिकली करता क्या करता है भाई, इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। मतलब अगर कोई कंपनी IPO रिलीज़ कर रही है, अपना इन्वेस्टमेंट रेज़ कर रही है, कि कहीं से पैसे रेज़ कर रही है, तो बैक एंड सारी चीज़ आपको देखनी है। मतलब जैसे मेरी कंपनी है, मैं किसी कंपनी के पास जा रहा हूँ, मेरे को पैसे देता हूँ, उन्होंने मेरे को पैसे दे दिए, पैसे ऐसे थोड़ी आ गए अकाउंट में, आ गए, उसको हर चीज़ देखना, उसकी ऑडिटिंग करना, पैसे आए हैं कैसे आए हैं, पैसे कहाँ डिप्लॉय होंगे, किस किस सोर्स से पैसे आए। अगर 10 करोड़ रुपए पैसे आ रहे हैं मेरे पास, ऐसा नहीं एक ही सोर्स देगा, अलग अलग सोर्स होते हैं। उसके बाद कंपनी ग्रो हो रही है, रेवेन्यूज़ कितने ग्रो हो रहे हैं, कम क्यों हो रहे हैं रेवेन्यूज़ की, हर चीज़ बताना, कम क्यों हो रहे हैं, बढ़ क्यों रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं तो इसको और बढ़ा सकते हैं। मतलब आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा भाई, 16-16 घंटे काम, 15-15 घंटे काम, पैसे मिलेंगे, इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना आपसे काम निकालेंगे। बस मैं ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ। कोई नौकरी कर लो आप, नौकरी में फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, उस जितने पैसे आपको कभी नहीं मिलेंगे अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में लेबर की सप्लाई बहुत है। अगर आप यही काम US में कर रहे हो, जर्मनी में कर रहे हो,
केप टाउन में कर रहे हो, जापान तो थोड़ा वहाँ पे भी इंडिया जैसा कल्चर है, इन सब कंट्रीज़ में कर रहे हो ना बाहर, आपका वर्क लाइफ बैलेंस होता है। अगर 9 to 5 है तो 5 ही है, 5:30 मैक्स। यहाँ पे 9 to 6 होता था ना। मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या होता था। 6 बजे तक का टाइम है, 6 बजे सब ऐसे काम कर रहे होते थे, ऐसे बैग वैग पैक करो भाई, निकलने का टाइम हो गया। कहते स्कूल थोड़ी है उत्कर्ष, काम करना भी तो काम करना है। 6 बजे की छुट्टी हो गई, छुट्टी। उत्कर्ष काम करते रहो भी। जब आपको लोग जाते दिखेंगे ना, जब उठ जाना। 8 बज गए, लोग जाते ही ना दिख रहे। मैं 8 बज के कह रहे नहीं, 8:30 लोग उठना स्टार्ट होते हैं, 8:30 लोग उठना स्टार्ट होते हैं, 9 बजे तक निकलते हैं। 9 to 9 भाई, 12 घंटे मिनिमम। और घर जाके भी लैपटॉप पे काम करते हैं। लेबर की सप्लाई है ना यहाँ, सबको पता है भाई नौकरी की इनके पास दूसरा बंदा है, तो काम करना पड़ेगा। ये है भाई, इसलिए मैं भारत में नहीं कहता नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत चीज़ें और कर सकते हो आप, समझ रहे हो। बाहर तो नौकरी कर लो, बाहर तो बढ़िया पैसे मिलते हैं, वर्क लाइफ होती है, मज़े मारो। 5 बजे के बाद फ्री हो, कुछ भी करो। यहाँ 5 बजे कौन सा बंदा फ्री हो रहा है मेरे को बता दो। कोई एक ऐसा बंदा बता दो 5 बजे फ्री होकर मज़े मारो। कोई नौकरी है ही नहीं ऐसी। टीचर की नौकरी थोड़ी बहुत चिल मानी जाती है, वो भी आजकल ख़राब होती जा रही है, जितना मुझे सुनने में आ रहा है। तो भाई ये है। और क्या क्या सवाल आ रखे थे मेरे पास। तो भाई ये है कि भाई सोचता रहता हूँ। सोचोगे भाई, क्यों सोच रहे हो? अपना घर से बाहर निकलो, काम वाम करो। सोचने की उम्र है क्या? आप क्या मेहनत करने की उम्र है? सोच रहा हूँ भाई उत्कर्ष भाई, मैं डिप्रेशन में आ रहा हूँ। क्या डिप्रेशन मेरे भाई? हर इंसान की ज़िंदगी में कष्ट है भाई। जिस पे पैसा है वो भी दुखी है, जिस पे पैसा नहीं है वो भी दुखी है। तो भाई आप दुखी देखते रहोगे तो दुखी रहोगे भाई। अच्छी चीज़ देखो ना, आसपास क्या हो रहा है। कोई पैसे कमा रहा है, उससे पूछो भाई पैसे कैसे कमा रहा है। कोई फेमस हो रहा है भाई, पूछो फेमस कैसे हो रहा है। रजत दलाल है भाई, सब उसको वो करते हैं क्रिटिसाइज़, भाई बदमाशी करके फेमस हो गया, ये कर दिया वो कर दिया। भाई उस बंदे पे दिमाग था, उसको देखा वो बदमाशी वाली वीडियोस बना रहा है, वो चल रही हैं। वो बेचारा 1 साल से डेड लिफ्ट मार रहा था, बाइसेप कर्ल मार रहा था, लोगों को बता रहा था ऐसे वर्कआउट करो। लोगों को नहीं देखना भाई, लोगों को देखना ही नहीं। रजत दलाल का क्यों देखेंगे, वो गुरुमान का देखेंगे, समझ रहे हो भाई। उसने 1-2 अपना कलेश की वीडियो बना दी, चल गई। उसको दिख गया भाई ये चल रही है, ये चल रही हैं, ये बनाओ भाई, इसको स्केल करो। अभी भाई थोड़े टाइम पहले पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो रही थी। एक चैनल है, मेरे को नाम नहीं है, प्रफुल्ल गर्ग नाम उसका क्या है, वो बहुत पहले से वीडियोस बना रहा था, कुछ ऐसे पढ़ाई वढ़ाई की, ठीक है। उसने एक वीडियो लाई इंडिया पाकिस्तान, उसको दिख गया भाई साहब 5-6 मिलियन व्यूज़ आ गए उस पर। उसने ना, जब युद्ध चल रहा था 1 हफ्ते के अंदर अंदर कम से कम 25-30 वीडियो उसी चीज़ पर बनाई है। अगर मेरे को याद होगा ना, उसका नाम भी मेंशन कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। भाई 1 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, लोगों को 10 साल लग जाते हैं। मतलब कितने टाइम में कर दिया उसने? 1 हफ्ते के स्पैन में। स्मार्ट ये बंदा, उसको दिख गया लोग ये चल रहा है ये चलाओ। तो वही है भाई, लोगों को क्रिटिसाइज़ मत करो। अब उसको लोग कहेंगे भाई तू तो पढ़ाई की वीडियोस बनाता था, एकदम इंडिया पाकिस्तान पे क्यों आ गया? वो ऑडियंस 6000 थी उसकी, अब उसकी 1 मिलियन है। तो इंडिया पाकिस्तान देखने वाले ज़्यादा थे, उसने अपना दिमाग चला लिया भाई। अब उस पर ब्रांड्स आएंगे, स्पॉन्सर आएंगे। तो स्ट्रीट स्मार्ट रहो, क्या चल रहा है, समझ रहे हो। मेरे को लोग कहते हैं भाई कुछ भाई आपकी वीडियोस में लड़कियाँ आती हैं तो थंबनेल में लड़कियाँ लगाओ, लड़कियों के साथ ही व्लॉग बनाओ। भाई मैं घूमता हूँ, उनसे मिल लेता हूँ, बना लेता हूँ। मेरा मोटिव वो नहीं है, मेरा मोटिव है व्लॉग्स के थ्रू आपको गाइड करना। अगर मैं कोई व्लॉग बना रहा हूँ, आप मेरे व्लॉग से कुछ ना कुछ सीखो, हर व्लॉग से। मतलब 90% व्लॉग से, 10% में घूम फिराया, किसी से मिल लिया, समझ रहे हो। बट मेरे को ये भी पता है चलेंगे वही, इसलिए वो भी डालने ज़रूरी है। अगर मैं लड़की नहीं ला रहा अपने व्लॉग में तो कम चलेंगे। लड़की मतलब लड़के आप खुद देखो, आप लोंडे हो, आपको थंबनेल में लड़की दिख रही है, मैं खुद ऐसे क्लिक करूँगा भाई सुंदर लड़की ऐसे ऐसे बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ भाई साहब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कैसे जाऊँ, ऑडियंस ही कम है, देखने वाले ही कम है, समझ रहे हो। फ़ोन गंदा हो गया, वो साफ कर रहा हूँ, समझ रहे हो मेरे भाई। तो ये भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बता दिया कैसे जाना है। ज़्यादा सोचो मत, घर से बाहर निकल जाओ, सर में दर्द हो रहा है तो। और क्या कह रहा था भाई, और तो ये कह रहा था यार, सेफ जोन में रहोगे ज़िंदगी में, सेफ रहोगे तो कुछ नहीं होगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा, हर चीज़ में रिस्क है भाई। आकाश और मैं MBA की कोचिंग लेते थे, दोबारा बता देता हूँ। टाइम जाते थे CP, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत, मतलब मेरी मैथ अच्छी थी, उसकी मैथ थोड़ी ख़राब थी, उसकी इंग्लिश में से अच्छी थी। हमने दिया कैट का पेपर, उसका मेरे आगे से ढंग के मार्क्स, उसके ज़्यादा ढंग के मार्क्स नहीं आए, ठीक है। तो भाई मेरे को तो लगा भाई साहब क्या करेगा अब ये, नौकरी लेगा 5-7 लाख रुपए की, क्या करेगा ज़िंदगी में। उसको तो यार 5-7 लाख की नौकरी कर रहा हूँ, उससे बढ़िया कहीं काम ही कर लेता हूँ। उसने एक बंदे के नीचे काम करा जो प्रॉपर्टी बेचता था, उसने वहाँ सीख लिया 6 महीने में, खुद का काम स्टार्ट कर दिया, खुद का काम, ठीक है। हम उसे कहते रह गए, सच्ची बता रहा हूँ, हमारा पूरा ग्रुप उसे दल्ला कहता रहेगा, वो दल्ले, फ्लैट ही बेचे वो दल्ले, समझ रहे हो भाई मैं क्या कह रहा हूँ। इस टाइम पे हम सबको खरीद देगा भाई। महीने के कम से कम उसका जो जूनियर है वो कमा रहा है 5 लाख रुपए, जो उसके नीचे वो 5 कमा रहा है, मैनेजर तो उसका 3-4 गुना कमाएगा ही। 5 4 20, महीने के 20 लाख रुपए, साल के करना बताओ, साल में कितने होते हैं, 12 महीने, 12 दूनी 6 करोड़ रुपए, समझ रहे हो। 6 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है, और आधा टैक्स फ्री होता है वो। प्रॉपर्टी का काम आपको पता ही है, आधे ब्लैक में आते हैं, आधे वाइट में आते हैं, आधे कैसे आप समझ रहे हो भाई। तो वही है भाई,
यही है भाई, रिस्क नहीं लोगे। हमने उस टाइम पे नहीं लिया था, हमें था भाई नई नौकरी करेंगे। उसने भाई साहब रिस्क ले लिया, वो पहुंच चुका आगे। अब भाई फिर मेरे को जब समझ आया, मैंने नौकरी छोड़ी कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, 5 साल बाद ले लेंगे। आकाश ने 5 साल पहले ले लिया था, हम बाद में ले लेंगे। मैं अब ले रहा हूँ भाई, व्लॉग्स बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ। रिस्क तो है भाई, हर चीज़ में रिस्क है। ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई, समझ गए। और कोई सवाल हो भाई आपका, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, जो भी हो ट्राई करूँगा, आने वाली कुछ वीडियोस में कवर कर देंगे। ठीक है भाई, और मज़े लेते रहो भाई। ठीक है, मैंने बोला था आज ज्ञान का सेशन लूँगा, हो चुका है। और भाई मज़े लेते रहो यार, पता है मज़े कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें ज्ञान का सेशन दे दिया, मेरा थोड़ा स्ट्रेस आ चुका है, इतनी ज्ञान की बातें बता दी, तो भाई मज़े के लिए अपना कूद जाओ भाई। मेरे भाई के साथ कूद जाओ, इधर ये हमारा भाई है। हाँ तो भाई कूद जाओ, एक साथ कूदेंगे। ठीक है, 3 2 कूद। कूद जाओ भाई। तो ये है भाई, ज़िंदगी में मज़े ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे ना ज़्यादा स्ट्रेस रहोगे, कुछ नहीं है फ़ायदा। मौज मारो, रोज़ मारो। ठीक है मेरे भाई, बोल दे मौज मारो, रोज़ मारो। मौज मारो, रोज मारो। कह रहा हूँ, मौज लो, रोज़ लो, ना मिले तो खोस लो। बोलो, मौज लो, रोज़ लो, ना मिले तो खोस लो। क्या? मौज लो, बोलो, मौज लो, रोज़ लो, ना मिले तो खोस लो। ठीक है भाई, ओके। चलो भैया, तो बढ़िया था। एक बार दोबारा कूदता, मजा आया। यहीं से कूदेंगे। आजा भाई, आजा एकदम कूद के आएंगे। 3 2 1। चलो भाई, अब थोड़े शाम को घूमने जाएंगे। ओके गाइस, एक और चीज़, ज़िंदगी में कुछ करो मत करो, तुम चौड़े हमेशा रहना भाई। अब मैं दिखाता हूँ, भाई को फ़ोन देता हूँ, भाई मेरी वीडियो बनाएगा कैसे चौड़े रह सकते हो। अब आपको बताता हूँ। तो भाई जैसे अगर आप ऐसे चल रहे हो, लोगों से डरे से, ऐसे बिल्कुल दब के, ज़िंदगी में क्या करोगे तुम? चाहे कुछ भी नहीं कर रखा, ऐसे चलना। ठीक है, कैसे चलना, क्या बात होगी है। समझ, चौड़े रहो यार ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी ना उखाड़ो। अकड़ कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अकड़ कम हो चुकी है ज़िंदगी में, तुम डाउट है, उखाड़ो ना उखाड़ो। अकड़ पूरी है ना, एटीट्यूड पूरा है, कॉन्फिडेंस पूरा है, सब कर दोगे तुम। ठीक है भाई, ओके गाइस, ठीक है। लोग ना ये कह रहे हैं कि आजकल दुनिया बड़ी कामुक हो चुकी है, काम वासना के पीछे पागल है। कुछ समझाओ ना। साले संभोग के लिए मरते हैं बैंड। वो भाई नंगे कुछ पहन ले भाई, कुछ पहन ले भाई। गर्मी ज्यादा है भाई।